अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेसिडेंट के टॉपिक में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट हाईलाइट करना है, तो आप आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, सब कुछ ही आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, आप सब कुछ हाईलाइट कर दोगे। वही सेम चीज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में भी हो जाएगी। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का चैप्टर है और यहीं पर आर्टिकल 52 टू 78 है, और मैंने यहाँ पर गवर्नर के टॉपिक को इसको कंपेयर करते हुए आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये यहीं पर लिख दिया है। ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट के मामले में पढ़े तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, गवर्नर हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव। वही सेम चीज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जगह गवर्नर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट आ जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट है, इसकी जगह, और फर्स्ट सिटीजन है, तो यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं बोलूं कंपैरिजन में डाल दूं कि वाइस प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट इन स्टेट, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे 3 चैप्टर का कंपैरिजन, और 3 चैप्टर आपके एक साथ कवर होंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। ताकि जब आप वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर वाले चैप्टर पर जाओगे तो उसमें से जो नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो पार्ट आप प्रेसिडेंट में ऑलरेडी कवर कर चुके हो उसको सीधा सीधा आप डिलीट कर दोगे, तो आपका टाइम बच जाएगा, आप एक ही जगह कंपैरिजन मोड में ये सारी चीजें पढ़ पाओगे। वही सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, आप यहाँ पर देखो ईसी, एसईसी, सीएजी, ये इस तरीके से अगर आप टेबल बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो आपका ना इस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी, यहाँ पर आपका पूरा कंपैरिजन मोड में सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी चाहिए और इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो माय नेम इज रिद्धि एंड यहाँ पर हम 8 ऐसे रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन फास्ट हो जाएगी एंड करेक्ट टू द पॉइंट होगी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है रूल नंबर 1 कि बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, सबको लगता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ना है सिलेबस में, जब जो भी कुछ है सब कुछ आपको तैयारी करनी है, एवरीथिंग अंडर द सन इज इन द सिलेबस, विच इज नॉट ट्रू। 2 तरीके से आप इसको डिवाइड करो, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। व्हाट टू रीड में आप स्टिक करो बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड बुक से, इंटरनेट पर स्टिक कर लो, आप तो सिनॉप्सिस भी ब्लॉग्स दे रहा है, फ्री ब्लॉग्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो आपकी हैं, इग्नू के मटेरियल ऑनलाइन भी मिलते हैं, उन चीजों पर आप स्टिक कर सकते हो। रिसोर्सेज जितने भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, इजीएस्ट बुक आप सर्च करो। अब यहाँ पर आपको उससे समझ में आएगा कि देखो बहुत बार ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो सिलेबस में होते हैं, बट सिंस वो बहुत ज्यादा बार नहीं पूछे गए हैं इस वजह से वो आपके टाइम का वर्थ नहीं है। कट ऑफ जो है वो रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बनती है, ना कि आप हर एक पेज कवर करो। तो अब ये टॉपिक सिलेबस में है पर बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया, इस वजह से हमें छोड़ देना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? ये डिसाइड होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक कैच आता है कि 5 इयर्स और 10 इयर्स वर्सेस 45 इयर्स। हम लोग सिनॉप्सिस आईएएस में 45 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद ऑल ऑप्शंस एक्सप्लेन्ड, वो वाला मोड चलता है। इस वजह से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये तो बहुत बल्कि नहीं हो जाएगा, 5 से 10 साल के करेंगे तो हो जाएगा? तो कुछ बुक्स क्या करती हैं कि जो 5 साल के या 10 साल के देती हैं वो एग्जाम के बाद अपना मटेरियल अपडेट करती हैं, तो स्टूडेंट्स जो न्यू होते हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं, उनको लगता है कि अरे इसी में से सब कुछ आता है। इसी वजह से, क्योंकि देखो 5 साल से 10 साल में क्या होता है ना, सिर्फ ट्रेंड आप एनालाइज कर सकते हो, पर अगर आपको इन डेप्थ जाना है, पूरी डेप्थ समझनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, क्या डेप्थ है, क्या लॉजिक है, अगर आप लॉजिक समझ लेते हो ना सिर्फ रट्टाफिकेशन छोड़ के, तो आपके स्कोर बेटर होंगे। क्योंकि हो सकता है एक टॉपिक में से पूछ ले, अभी 4 ऑप्शंस दिए हैं, आज ऑप्शन बी में से पूछ लिया, कल ऑप्शन डी में से पूछ लेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन किया। और सिंस 40 टू 45 ईयर्स का टाइम इतना लंबा होता है, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। आप तो सबको वीडियो बना रहे हैं कि 75% टू 80% पेपर प्री का रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड मेंस में तो इनफैक्ट 90% का स्कोर है। दूसरी चीज होती है कि सिलेबस की लेंथ और ब्रेड्थ सारी कवर हो जाती है इसमें से। बहुत बार ऐसा होता है कि जीएस के कुछ टॉपिक्स ऑप्शनल के टॉपिक्स से ओवरलैप करते हैं, तो क्या होता है ना कि क्वेश्चंस हो सकता है सिमिलर टाइप के हो जाए, टॉपिक सिमिलर हो सकता है, डिफरेंट डेप्थ रिक्वायर्ड होती है, ऑप्शन में थोड़ा सा ज्यादा जाना होता है। ऑप्शन में आप मान लो अगर 80 क्वेश्चन कर रहे हो तो 80 क्वेश्चन के हिसाब से 3 पेज आपको पर क्वेश्चन को देना चाहिए, और उसके हिसाब से आपके अराउंड 250 पेजेस बनते हैं। उतने पेजेस के नोट्स आपके ऑप्शनल के हैंड रिटन आपके पास होने चाहिए। आप अगर 200 से 250 नंबर टारगेट कर रहे हो तो उसमें कोई भी बेसिक कोचिंग आप कर सकते हो, कोचिंग्स कवर जो भी नोट्स कराएंगी उसमें से आपकी बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगी, 200-250 नंबर आ जाएंगे। उससे ऊपर 300 से ऊपर जाना है तो आपको एकेडमिक बुक्स जो यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं उन चीजों पर जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चीज ये है, कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक्स हर साल यूपीएससी रिपीट करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपको कवर करना जरूरी है।
ये वेबसाइट है synopsys.com। यहाँ पर आप यूपीएससी में जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में जाना, एंड 2020 50 सीरीज का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर ये टॉपिक लिस्ट दी हुई है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वो टॉपिक लिस्ट है जिसमें से हर साल यूपीएससी रिपीट करता है। ये टॉपिक आप यहाँ से करो चाहे कहीं और से करो, ये आपको करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ इसमें से जरूर पूछता है। अब जब आपको व्हाट टू रीड समझ में आ जाएगा ना, तो व्हाट नॉट टू रीड अपने आप आपके लिए इजी हो जाएगा। और यही सबसे डिफिकल्ट टू अचीव होता है। जो लोग ये कर लेते हैं उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो उस चीज में ना बहुत गट्स लगते हैं कि एक लिमिटेड मटेरियल सिलेक्ट करके उस पर स्टिक करना। जैसे कि मान लो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, चैप्टर 1। अब यहाँ पर लिटरली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन है, पीपल आर नॉट कंसिडर सिविलाइज अनलेस दे नो राइटिंग। सिर्फ ये एक लाइन। ऐसे ही यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है, कम्युनिटी इन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन ये एक पैराग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप डिलीट कर सकते हो, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सिलेक्ट करना, ये देखना, उसके बाद उस पर स्टिक करना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल, जैसे मान लो अभी ये पैराग्राफ है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी रेलेवेंस समझने के लिए, उसकी डेप्थ समझने के लिए आप पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ सकते हो। बट या फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो, आपने कुछ एक लाइन अंडरलाइन यहाँ पर कर ली है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस कंटेक्स्ट में थी, तो आपको मजबूरी में पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये पूरा आप डिलीट करो, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वही सेम चीज इकोलॉजी में आप देखो, इकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक लाइन दी तो गई है बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुराने टाइम में हुआ करती थी, अब नहीं है। एनवायरमेंट यहाँ पर डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये लाइन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ए बायोटिक, बायोटिक, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ फिश, बस एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो ये शंकर की नोट्स हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत बल्कि नोट्स हैं, उसको आप शॉर्टन अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको चलना है। व्हाट नॉट टू रीड आपको जरूर स्टिक करना है, जो नहीं आपको रेलेवेंट लग रहा काटते जाओ उसको सीधा सीधा, ताकि बाद में भी कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। रूल नंबर 2, आपको पहली रीडिंग ऑफ बुक कैसे करनी है। आपको सिर्फ पहली रीडिंग में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। कोई भी बुक आप खरीद के लाते हो, उसकी आपको सिर्फ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स पढ़नी है, उसके बाद डिसाइड करनी है। हेडिंग सब हेडिंग जब आप पढ़ोगे तो आप दो तीन चीजें देखो कि लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एग्जाम में रेलेवेंस उसका मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इन दी एंड तो देखो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, पीएचडी तो आपको करनी नहीं है। अगर आपको लगे आपकी लैंग्वेज भी मैच हो रही है, आपके रेलेवेंस भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हेडिंग सब हेडिंग से वो चीजें पता लग जाती हैं, तब आपको सेकंड रीडिंग डिटेल में करनी है। अदरवाइज फाड़ के फेंक देना बुक, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो, क्योंकि आपके एक साल से ज्यादा महंगी तो नहीं होगी। सो डू नॉट फॉल इन लव विद बुक्स, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो अभी आप डीडी बसु खरीद के लाते हो और आपको समझ ही नहीं आई उसकी लैंग्वेज, या फिर आपको लगा कि ये रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर क्या फायदा इसी किताब का। चाहे आप 1000 रुपये भी लगा के आए ना, उसको फेंक देना। तो पहली रीडिंग में जो आप कर रहे हो, अगर आपको रेलेवेंट लग रही है, उसमें 10% से लेकर के 20% तक वो बुक कंप्रेस हो जानी चाहिए। ये आपकी पहली रीडिंग का रूल है। ओके, सेकंड रीडिंग ऑफ बुक आपको करनी है, ये रूल नंबर 3 है। आपको चैप्टर 1 से, किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 से आपको स्टार्ट ही नहीं करनी, क्योंकि चैप्टर 1 हर एक सब्जेक्ट का हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप देखना, अपने फ्रेंड्स को देख लो, चाहे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 उठा के देख लो, आपके दोस्त भी आपको ये बताएंगे, पहले चैप्टर में ही आधे से ज्यादा लोग अपना मोटिवेशन खो देते हैं और किताब बंद करके रख देते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करो, वो जरूरी है। देन जो भी कीवर्ड्स हैं या जो कनेक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करो। कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि एंड, सो, हाउ, उससे ना पूरी लाइन का मतलब समझ में आ जाता है, इसलिए कनेक्टर जरूर हाईलाइट करो। अब इस वाली रीडिंग में आपकी 10 से 50% तक बुक रिड्यूस हो जानी चाहिए और कंप्रेस होनी चाहिए। यहाँ पर आप कंपैरिजन टेबल्स वगैरह ये सब चीजें यूज कर सकते हो। थोड़े से कॉम्पैक्ट चार्ट्स बनाओ, जैसे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, जहां पर आप आर्टिकल सारे कंपैरिजन मोड में पढ़ो कि ईसी वर्सेस एसईसी। यहाँ पर कंपैरिजन मोड में आर्टिकल कौन से पार्ट में आते हैं, फिर सीएजी आर्टिकल पार्ट, अगेन यूपीएससी, एसपीएससी, सीएजी, इस तरीके से। तो ये आपको इस मोड में पढ़ना है। आप अपने नोट्स बहुत शॉर्ट रखो, जितना भी रेपिटेटिव कंटेंट है अलग अलग बुक से, उसको एक ही जगह इकट्ठा करके रखो। मान लो 10 किताबों में आपने ले लिया है, एक तो इतनी किताबों पे जाओ मत, पर मान लो आपने 2 या 3 सोर्स उठाए भी हैं, तो उसमें से जो भी आपको रेलेवेंट लग रहा है ना, रिपीट हो रहा है, उसको एक ही जगह लिखो, ताकि आपको बार बार अलग अलग जगह रेफर करके जरूरत ना पड़े। जैसे कि मैप्स और ज्योग्राफी आपको एक साथ पढ़नी चाहिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मान लो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, उसको एक साथ मर्ज करके पढ़ो, अलग अलग मत पढ़ो। यहाँ पर मॉनिटरी पॉलिसी जैसे दी गई है, तो वो नोट्स आपको बहुत शॉर्ट रखने हैं। मॉनिटरी पॉलिसी में आपको
बिल्कुल एक एक दो दो लाइन में पूरा पूरा लिखोगे तो एंड में रिवाइज करने में वो डिफिकल्टी आएगी आपको। ओके, नेक्स्ट आपका रूल है कि रूल नंबर 4, बुक्स इक्वल टू नोट्स, मतलब बुक्स को ना आप नोट्स की तरह ही बना दो। ऐसा मत करो कि मतलब आपकी किताब अलग है आपकी नोट्स अलग हो, बुक्स को ही नोट की तरह बनाओ। जैसे कि बुक के जो कॉर्नर्स हैं वो यूज करो, साइड में जो स्पेसेस दिए गए होते हैं ना वो सारे यूज करो, और जो बेकार अननेसेसरी पैराग्राफ्स है ना उसको पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दो, काट दो उसको। ठीक है, हर एक पैराग्राफ के लिए हेडिंग दे दो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। रूल नंबर 5, रीड टॉप टू बॉटम। क्या होता है, हम लोग या तो यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से रीड करते हैं हम। ठीक है, आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम रीड करना है, फटाफट रीड करना है। जैसे कि इकोलॉजी है, यहाँ पर आपको ये पूरा रीड करना है, ये पूरा आपको एक झटके में स्कैन करना है कि यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी, इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इसमें क्या क्या लिखा है एक झटके में एनालाइज करना है। उस एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको 2 से 3 रीडिंग लगेंगी, बट आपको स्कैन करनी है एक तरीके से बुक अपनी आंखों से ही, और जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको उनको अंडरलाइन करते चले जाओ, पूरी पूरी लाइन पढ़ो। सिर्फ तब मजबूरी में अगर आपको जो आपके अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हो तो उसको कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, इंडेक्स होता है आपका, उसको फाड़ के फेंक दो। जैसे मान लो अभी आप कोई वीडियो भी चलाते हो ना यूट्यूब पर किसी की, और स्टार्टिंग में जब आपको एड्स दिखने लगते हैं, या कोई आप पढ़ाई की वीडियो चला रहे हो और जो टीचर है वो अपने कूपन कोड दे रहा है या फिर अपने मार्केटिंग कर रहा है, अपने कोर्स के बारे में ही बताई जा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा ना, आप बोर हो जाते हो ना। आप क्या चाहते हो कि मैंने जिस चीज को सर्च करने के लिए ये वीडियो चलाई थी वो तो बता पहले। ओनली वन फाइनल सोर्स फॉर रिविजन आपको रखना पड़ेगा। अलग अलग सोर्सेज अगर आप सर्च करते हो, आप ये मान के चलो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको करने की नीड नहीं है। रूल नंबर 8, न्यूज़पेपर। टाइम मत वेस्ट करो न्यूज़पेपर में। क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हम क्या करते हैं ना कि एग्जाम जब स्टार्ट करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब खोल के बैठ जाते हैं, और वो हम मोमेंटम बना नहीं पाते हैं, उसमें मोटिवेशन लूज हो जाता है और हम करंट अफेयर्स पार्ट बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ये मैं आपको सिनॉप्सिस आईएएस के ही आर्ट एंड कल्चर के कुछ स्निपेट्स दिखा रही हूँ कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये प्रीलिम्स फाउंडेशन का पार्ट है, ऐसे ही चैप्टर 3 है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लेना है। हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बल्कि होती हैं उसमें सारा कुछ जो आपको पढ़ के और फिर डिलीट करना पड़ेगा और जो इंपॉर्टेंट लेना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ऑलरेडी एक ही जगह कलेक्ट करके और ये फाइल बनाई है जो आप देख सकते हो। सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें लिया गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ स्निपेट्स दिखा रही हूँ।